Hello guys, how is it going on? I consider everything is going on well and जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सीख रहे हैं एंड आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कभी भी कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपके सामने आता है एंड आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, उस वक्त आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है? देन बीइंग का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। एंड देखिए, जब कभी भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है? देखिए, जैसे कि हम कुछ एक्टिव वॉइस से एग्जांपल लेते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम डूइंग जॉब, राइट? आई एम डूइंग जॉब, दैट मीन्स मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए, जॉब इज़ बीइंग डन बाय मी। यहाँ पे जो जॉब है ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की बात आती है उसे हम पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? देन जॉब एक सिंगुलर है, ठीक है? तो इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? इसके साथ। देन बीइंग डन बाय मी, तो पूरा सेंटेंस क्या है? जॉब इज़ बीइंग डन बाय मी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ पे याद करना है, इसे यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं, ठीक है? देखिए, राहुल इज़ नॉट रीडिंग बुक, दैट मीन्स राहुल किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय राहुल। देखिए, इसे रीड प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये थर्ड फॉर्म है। रीड किसे हम करते हैं? रेड, लाइक रीड, रेड, रेड, ठीक है? तो बुक यानी कि किताब नहीं पढ़ी जा रही है राहुल के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यू आर प्लेइंग द गेम वेरी वेल, यानी कि आप खेल को अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है? देखिए, गेम इज़ बीइंग प्लेड वेरी वेल बाय यू, यानी कि खेल बहुत अच्छे से खेला जा रहा है तुम्हारे द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, समवन इज़ टेलिंग द टॉपिक, यानी कि कोई टॉपिक बता रहा है। इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, द टॉपिक इज़ बीइंग टोल्ड बाय समवन, यानी कि जो टॉपिक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसे हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो द टॉपिक ये हो गया सिंगुलर पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इज़, द टॉपिक इज़ बीइंग टोल्ड बाय समवन, राइट? नेक्स्ट देखिए, यू आर टीचिंग इंग्लिश टू दैम, यानी कि आप उन्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दैम, तो ये सब्जेक्ट में यूज़ होगा तो क्या होगा? दे। सो दे आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो मैंने आपको बताया है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस से, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट? तो क्या क्या बनेगा सेंटेंस? दे आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कितना अच्छा है, ही इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है? यानी कि वह कपड़े धो रहा है। अब देखिए, क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है? प्लूरल, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? आर, राइट? मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सिंगुलर की बात आती है वहाँ पे हम इस का यूज़ करते हैं, बट जहाँ पे प्लूरल की बात आती है वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं, राइट? तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर, राइट? तो सेंटेंस क्या बनता है? देखिए, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हिम, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आई एम थिंकिंग अबाउट यू एवरी टाइम, यानी कि मैं आपके बारे में हर समय सोच रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो यू यहाँ पे एक एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रखा है, बट हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यू आ गया, यू आर बीइंग थॉट, यानी कि थिंक की थर्ड फॉर्म, यू आर बीइंग थॉट एवरी टाइम बाय मी, यानी कि तुम्हें हर समय सोचा जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है? देखिए, दोनों जो सेंटेंस है कहने का अर्थ एक ही है, बट बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, शी इज़ टीचिंग हिंदी इन स्कूल, शी इज़ टीचिंग हिंदी इन स्कूल, यानी कि वह हिंदी स्कूल में पढ़ा रही है, यानी कि
वह स्कूल में हिंदी पढ़ा रही है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, हिंदी इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल। एक तो ऐसे हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डेमोस्ट्रेट नहीं किया है। एज आई मैंशन अर्लियर टू यू दैट इट्स अप टू यू दैट इधर यू वांट टू शो ऑब्जेक्ट टू पीपल और नॉट, इट्स अप टू यू, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, हिंदी इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल बाई हर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, यानी कि हिंदी स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसके द्वारा। बट जो ऊपर वाला सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि हिंदी पढ़ाई जा रही है स्कूल में, बट किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, कौन पढ़ा रहा है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे and we will learn more about passive voice in the next video. So thank you so much for watching this video.